ओके, तो हम लोग वर्किंग ऑपरेशन ऑफ बीजेटी समझते हैं कि बीजेटी कैसे वर्क करता है। तो पिछले लेक्चर में हमने आपको ये बताया था कि इसका जो स्ट्रक्चर होता है बीजेटी का वो कैसा होता है, ठीक है। साथ में ये भी बताया था कि एनपीएन और पीएनपी ट्रांजिस्टर्स का सिंबल कैसा होता है, और हमने ये भी बताया था कि टोटल बीजेटी के कितने मोड्स ऑफ ऑपरेशंस होते हैं, ठीक है। तो प्रीवियस वीडियो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू लिंक इट अप। इसको लिंक करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ उसे देख लीजिएगा और उसके बाद यहाँ पे आइएगा। ये जो स्ट्रक्चर है, इसमें मैंने ऑलरेडी एमिटर बेस जंक्शन को की विड्थ को या डिप्लीशन लेयर की जो विड्थ है इसको कम करके बनाया है, और कलेक्टर बेस जंक्शन की जो विड्थ है वो ज़्यादा है, ठीक है। तो क्यों है? ऐसा इसलिए कि हमें ये एक जानकारी है कि जब कभी भी हम किसी पीएन जंक्शन में पी टाइप और एन टाइप मटेरियल की डोपिंग लेवल हाई कर देते हैं तो डिप्लीशन लेयर की विड्थ कम हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि एमिटर बेस जंक्शन की जो डिप्लीशन लेयर विड्थ हो जाएगी वो कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि एमिटर की डोपिंग लेवल, एमिटर का डोपिंग लेवल है ये हाई, ठीक है। और यहाँ पर डिप्लीशन लेयर की विड्थ ज़्यादा क्यों है, सीबीजे का विड्थ ज़्यादा क्यों है? इसलिए क्योंकि बेस और कलेक्टर दोनों का जो डोपिंग लेवल होता है वो काफ़ी एमिटर के कंपैरिजन में काफ़ी कम होता है, ठीक। अब हम वर्किंग में उस मोड ऑफ ऑपरेशन वाले टेबल में से जो सीरियल नंबर सेकंड है उसको ध्यान में रखकर या उसी के हेल्प से इसकी वर्किंग को समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है। जनरली जितनी भी बुक्स आप देखेंगे, स्टैंडर्ड बुक्स भी हैं, रेफरेंस बुक्स भी हैं, टेक्स्ट भी हैं, जितने भी हैं वो यही जो मोड ऑफ ऑपरेशन है जिसे फॉरवर्ड एक्टिव मोड कहते हैं, इसी में रख कर या इसी के अकॉर्डिंगली बायस करके ऑपरेशन को, इसकी वर्किंग को समझाते हैं, ठीक है। मैं भी वही करता हूँ। फॉरवर्ड एक्टिव मोड में कनेक्शन करते हैं। फॉरवर्ड एक्टिव मोड में हमने आपको बताया था कि एमिटर बेस जंक्शन ईबीजे फॉरवर्ड बायस होता है और सीबीजे कलेक्टर बेस जंक्शन जो होता है ये रिवर्स बायस होता है, ठीक है। फॉरवर्ड बायस, रिवर्स बायस। तो हम यहाँ पे बैटरी का कनेक्शन कर दें। सपोज यहाँ पर देखिए ये पी टाइप, ये एन टाइप मटेरियल है, ये पी है, ये एन है, और इस जंक्शन को फॉरवर्ड करना है तो ऑब्वियसली यहाँ पर हम एक बैटरी का कनेक्शन करेंगे, इस तरह से, ठीक है। और जैसे ही ऐसी बैटरी लगाएंगे तुरंत ये पीएन जंक्शन फॉरवर्ड बायस हो जाएगा, ठीक है, जो कि हमें रखना है, ठीक है। तो इसे रिप्रेजेंट करते हैं माइनस प्लस VEB से, और कलेक्टर बेस जंक्शन को हमें क्या रखना है? रिवर्स बायस रखना है। तो हम यहाँ पर बैटरी का कनेक्शन कर दें, इसको नीचे ले आए, ऐसे कर दें। कलेक्टर को रिवर्स बायस करना मतलब इस तरह से बैटरी का कनेक्शन, ठीक है। सबको समझ में आ रहा है ऐसा क्यों करेंगे? ऐसा इसलिए करेंगे क्योंकि अगर बैटरी का पॉजिटिव प्लेट N से कनेक्टेड होगा तभी यहाँ का जो पीएन जंक्शन है ये रिवर्स बायस में आएगा, जो हमें रखना है, ठीक है। क्यों? क्योंकि हम लोग फॉरवर्ड एक्टिव मोड का ऑपरेशन समझना चाहते हैं, ठीक है। इसको क्या लिखेंगे? इसके लिखेंगे VCB, ठीक है। बी को ग्राउंड कर दें। ग्राउंड क्यों करते हैं? बेस को ग्राउंड कर रहे हैं तो इसे क्या कहा जाता है, और कलेक्टर को ग्राउंड करते हैं तो उसे क्या कहते हैं, एमिटर को ग्राउंड किया जाता है तो उसे क्या कहा जाता है। तो इस बेसिस पे हम लोग 3 कॉन्फ़िगरेशंस बनाते हैं जिसे कॉमन बेस, कॉमन एमिटर और कॉमन कलेक्टर कहते हैं, ठीक है। तो ये हम लोग आगे देखते हैं। फिलहाल वर्किंग देख लें कि बेसिकली कैसे वर्क होता है, कैसे इसमें ट्रांजिस्टर में इलेक्ट्रॉन्स और होल्स का कंडक्शन पूरे थ्रू आउट द 3 लेयर्स होता है, ठीक है। देखिए, अब हम एक काम करते हैं, यहाँ पर इसको हम वेरिएबल शो कर देते हैं और इसको भी वेरिएबल शो कर देते हैं। सेंस ये है कि हमारे पास एक नॉब है, वेरिएबल सोर्स है, आप धीरे धीरे इसको वेरी करेंगे और तब उसमें ऑपरेशन देखने का प्रयास करेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि इसको समझने के लिए हम इसको 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, पूरे स्ट्रक्चर को 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, ठीक है। आधा हिस्सा लेफ्ट साइड और आधा हिस्सा राइट साइड, ठीक है। लेफ्ट साइड वाला जो हिस्सा है उसमें भी पीएन जंक्शन डायोड आ रहा है
जिसमें ईबीजे आ रहा है और ये फॉरवर्ड बायस पीएन जंक्शन डायोड आ रहा है। राइट हैंड साइड का जो हिस्सा है उसमें भी पी और एन आ रहा है। ये जो जंक्शन सीबीजे है ये बैटरी के हेल्प से रिवर्स बायस है। ठीक है, तो पहले हम इस वाले पार्ट को ध्यान से देखें। ठीक है, तो अभी आप थोड़ी देर के लिए भूल जाइए कि राइट हैंड साइड में कुछ है। अभी हम केवल लेफ्ट हैंड साइड या इस केवल जहाँ पे मैं आपको पॉइंट आउट कर रहा हूँ इसी को हम समझने का प्रयास करते हैं। एमीटर क्या होता है? एमीटर चार्जेस को एमिट करता है। हमारे केस में जो एमीटर है वो एन टाइप मटेरियल का है और एमीटर की डोपिंग काफ़ी ज़्यादा है। इसका मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स की संख्या काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, अब क्या है कि चूंकि यहाँ पर ये फॉरवर्ड बायस है, ये जो जंक्शन है फॉरवर्ड बायस है, निगेटिव प्लेट, ये निगेटिव प्लेट का कनेक्शन एन से है, एन में इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो निगेटिव इलेक्ट्रॉन्स को, निगेटिव प्लेट इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करेगा, तो सारे जो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बेस की तरफ इंजेक्ट होंगे। ठीक है, इंजेक्ट होंगे। ठीक, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स बेस की तरफ इंजेक्ट होते हैं। ठीक ठीक है, मैंने 2 लाइन खींच दी है अभी इसे और क्लियर करूंगा। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो ब्लू कलर की लाइन दिख रही है उसके अलोंग इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं। अब आ गया बीच में बेस रीजन। ठीक, बेस रीजन क्या होता है? क्या है बेस में? होल्स, नंबर ऑफ होल्स ज़्यादा है। तो बेस में अगर नंबर ऑफ होल्स ज़्यादा हैं और एमीटर से इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं, तो आपको ये जानकारी है कि इलेक्ट्रॉन्स जब होल्स के पास आते हैं तो रिकॉम्बिनेशन होता है और इलेक्ट्रॉन्स और होल्स आपस में न्यूट्रल हो जाते हैं या एक दूसरे को ख़त्म कर देते हैं। ठीक है, गैप भर देते हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर यहाँ से जो एमिटर से इलेक्ट्रॉन्स बेस की तरफ जा रहे हैं तो कुछ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे लॉस हो जाएंगे, उनका लॉस हो जाएगा। ठीक है, उस प्रोसेस को क्या कहेंगे? रिकॉम्बिनेशन। तो पहले क्या हो रहा है? पहले इलेक्ट्रॉन्स का इंजेक्शन हो रहा है, फिर बेस में क्या हो रहा है? रिकॉम्बिनेशन हो रहा है। ठीक है, आई रिपीट, इलेक्ट्रॉन्स का इंजेक्शन हो रहा है एमिटर से बेस की तरफ और बेस में क्या हो रहा है? रिकॉम्बिनेशन। जब इलेक्ट्रॉन लॉस होंगे तो उसको सप्लाई देने के लिए, उसको कंपनसेट करने के लिए बैटरी से एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स ऊपर की तरफ जाएंगे। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स नीचे आएंगे तो उसको कंपनसेट करने के लिए यहाँ से करंट जाएगी ऊपर। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या दिखाएंगे? यहाँ पे एरो दिखाएंगे ऐसे, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स इंजेक्ट हो रहे हैं फ्रॉम एमीटर टू बेस। ठीक है, यहाँ पे मैंने थोड़ा डार्क कर दिया ब्लू कलर से। ठीक है, इस प्रोसेस को कहेंगे इंजेक्शन। इंजेक्शन। ठीक है, अब क्या कह रहे हैं? अब यहाँ कह रहे हैं कि कुछ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर रिकम्बाइन हो जाएंगे या लॉस हो जाएगा उनका। तो कुछ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स का लॉस हो जाएगा। ठीक, तो एक एरो, छोटा सा एरो हम नीचे की तरफ दिखाएंगे जो बताएंगे कि यहाँ पर कौन सा प्रोसेस हो रहा है? रिकॉम्बिनेशन प्रोसेस। रिकॉम्बिनेशन प्रोसेस। ठीक है, और जो बचे कुछ इलेक्ट्रॉन हैं वो जो कुछ का लॉस हो गया, कुछ का रिकॉम्बिनेशन हो गया, बचे इलेक्ट्रॉन यहाँ पर हैं, यहाँ पर इस समय इस मोमेंट पे हैं। ठीक है, अब ये हो गया आधे पार्ट की बात। अब आते हैं नेक्स्ट आधे पार्ट की बात। तो नेक्स्ट आधे पार्ट में हम ये देखेंगे कि ये जो जंक्शन है ये रिवर्स बायस है। ये जो पीएन जंक्शन रिवर्स बायस में क्या होता है? माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स जंक्शन को क्रॉस ओवर करते हैं। तो अब आप देखिए कि यहाँ पर पी में माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स क्या थे? इलेक्ट्रॉन्स थे। पी में क्या होते हैं? पी देखिए, पी टाइप मटेरियल, पी टाइप होल मेजॉरिटी, इलेक्ट्रॉन माइनॉरिटी। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स क्या है? माइनॉरिटी। अब ये इलेक्ट्रॉन्स आगे की तरफ जाने को आतुर हैं, जा सकते हैं और ये पॉजिटिव प्लेट क्या करेगा? ये जो इलेक्ट्रॉन्स इस जंक्शन को क्रॉस करेंगे उसको अपनी तरफ खींचेगा, अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, ठीक। अब जरा दोनों को क्लब करिए, दोनों को आप मर्ज करिए, तो हम ये देख सकते हैं दोनों ही पार्ट को, वो रिवर्स बायस को और ये फॉरवर्ड बायस को। हम देख सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन अभी बेस रीजन में
एग्जिस्ट कर रहे हैं और वो आगे की तरफ जाने की टेंडेंसी है, वो इलेक्ट्रॉन्स इस जंक्शन को क्रॉस कर जा रहे हैं ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ दिस हैवी बैटरी। ठीक है, ये एक जो हैवी बैटरी लगी है VCB, वो क्या कर रहा है, वो बेस से जो इलेक्ट्रॉन्स अभी यहाँ पर थे उनको अट्रैक्ट कर ले रहा है यहाँ पर माइनॉरिटी ही कहे जाएंगे, लेकिन उनकी संख्या इतनी ज़्यादा है कि वो जंक्शन को क्रॉस करके कलेक्टर तक पहुंच रही है। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या दिखाएंगे कि ये जो एरो है ये आगे की तरफ प्रोसीड किया और हम एक एरो और बनाएंगे, इसी के सामने एक्सटेंड करेंगे और उसको यहाँ पर ऐसे इस तरह से बना देंगे लाइक दिस। ठीक है, तो ये जो एरो वाला डायग्राम है ये क्या बता रहा है आपको, ये समझने का प्रयास करिएगा। ये एरो डायग्राम ये बता रहा है कि एमिटर से इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं। ठीक है, एमिटर से इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं, एमिटर से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, बेस में कुछ इलेक्ट्रॉन का लॉस हो जा रहा है और बाकी जो इलेक्ट्रॉन्स है वो कलेक्टर में कलेक्ट कर लिए जा रहे हैं। तो यहाँ जो प्रोसेस हो जाएगा उसे क्या कहेंगे, कलेक्शन प्रोसेस। ठीक है, तो इंजेक्शन, रिकॉम्बिनेशन, कलेक्शन। ठीक है, तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि ये जो डायग्राम है इसे कभी कभी एरो डायग्राम भी कहा जाता है, इसे हम लोग कभी कभी एरो डायग्राम भी बोलते हैं। ठीक है, और इस एरो डायग्राम में दिखता क्या है, एरो डायग्राम इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन ऑफ चार्ज कैरियर्स फ्रॉम एमीटर वाया बेस थ्रू कलेक्टर। ठीक है, इंजेक्शन, रिकॉम्बिनेशन, कलेक्शन। एक चीज यहां गौर करिएगा, यहां पे आप देख रहे होंगे कि एमीटर की तरफ जो इलेक्ट्रॉन्स का जो एरो डायग्राम है इसमें यहां पर ये जो विड्थ है ये ज्यादा है, और कलेक्टर में जो विड्थ है वो इससे कम है। ठीक है, ये तो बट ऑब्वियस है, ऐसा होगा ही होगा। क्यों? क्योंकि कुछ इलेक्ट्रॉन यहां से खत्म हो गए। ठीक है, अच्छा आपको ये जानकारी है, बेसिक जानकारी, कि इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो होने के अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो होती है। तो अब अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ से इधर जा रहे हैं, नीचे जा रहे हैं, इस तरफ जा रहे हैं, तो इसके अपोजिट करंट फ्लो होगी। तो हम कहेंगे कि करंट एमिटर टर्मिनल में करंट इस डायरेक्शन में आ जाएगी, IE। ठीक है, क्यों? क्योंकि करंट इलेक्ट्रॉन्स इधर जा रहे हैं तो करंट अपोजिट आएगी। सिमिलरली कलेक्टर में भी देखिए इलेक्ट्रॉन्स इधर जा रहे हैं तो करंट इसके अपोजिट फ्लो करेगी। इसका मतलब कलेक्टर में करंट की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, लाइक दिस। ठीक है, और बेस में क्या है कि इलेक्ट्रॉन्स इधर जा रहे हैं, यहाँ लॉस हो रहा है, तो उसके अपोजिट में करंट जाएगी लाइक दिस। ठीक है, तो ये हो गया एमिटर करंट आउटवर्ड, बेस करंट इनवर्ड, कलेक्टर करंट इनवर्ड। ठीक है, तो अब देखिए इस पूरे सर्किट में या पूरे वर्किंग में एमिटर करंट आउटवर्ड करंट है और बेस करंट और कलेक्टर करंट इनवर्ड करंट है। आपको किरचॉफ करंट लॉ पता है कि इनकमिंग करंट बराबर आउटगोइंग करंट। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि एमिटर करंट आउटगोइंग करंट इज इक्वल टू इनकमिंग करंट IB प्लस IC। ठीक है, तो ये हो गया एक रिलेशन, वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन फॉर एनी बीजेटी, किसी भी बीजेटी के लिए जो कि NPN हो या PNP हो, उनके लिए ये रिलेशन होल्ड करता है, एमिटर करंट इज इक्वल टू बेस करंट प्लस कलेक्टर करंट। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 1 कह सकते हैं हम। ठीक है, आई थिंक ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा कि वर्किंग, किसी भी बीजेटी की वर्किंग किस तरह से होती है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर ये हो रहा है, इसको फिर से एक बार रिवाइज कर देते हैं कि एमिटर से इलेक्ट्रॉन्स इंजेक्ट हो रहे हैं, बेस में रिकॉम्बिनेशन हो रहा है और कलेक्टर में कलेक्शन हो रहा है। ठीक है, इसको कैसे समझा हमने, आधे आधे पार्ट से समझा। पहले एक फॉरवर्ड बायस PN जंक्शन डायोड से करंट का डायरेक्शन तय किया, फिर सेकेंड पार्ट में रिवर्स बायस PN जंक्शन डायोड से उन इलेक्ट्रॉन्स जो कि बेस में थे, बचे हुए थे, उनको अट्रैक्ट करने के लिए एक हैवी बैटरी का सहारा लिया, जो कलेक्टर की तरफ इसे कलेक्ट कर लिया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम इस लेक्चर को एंड करते हैं। ये हमारा वर्किंग ऑपरेशन हो गया बीजेटी का। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तो हम लोग कॉन्फ़िगरेशन जितने हैं, जैसे कि कॉमन बेस, कॉमन एमिटर, कॉमन कलेक्टर, उन सभी के लिए जो करंट गेन की वैल्यू होती है लाइक अल्फा, बीटा, गामा,
उनको हम लोग कैलकुलेट करेंगे, उनको डिराइव करेंगे, उनके बीच में रिलेशन डिराइव करेंगे, कुछ न्यूमेरिकल्स भी देखेंगे क्योंकि ये बहुत ही छोटे-छोटे इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स आते हैं अल्फ़ा, बीटा, गामा पे। और फिर उसके बाद ये ख़त्म करने के बाद फिर हम लोग आ जाएँगे कि कितने तरह की डीसी बायसिंग सर्किट्स होती हैं बीजेटी की। लाइक व्हाट इज़ फिक्स्ड बायस सर्किट, व्हाट इज़ मॉडिफाइड फिक्स्ड बायस सर्किट, व्हाट इज़ वोल्टेज डिवाइडर बायस सर्किट, व्हाट इज़ कलेक्टर फीडबैक बायस सर्किट। तो बायस अभी हम लोग बायस सर्किट पे आएँगे, फिर हम लोग वहाँ से देखेंगे कि कैसे बायसिंग सर्किट सॉल्व करी जाती है। बीच में जब हम लोग इनपुट एंड आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स भी ड्रॉ करेंगे, कॉमन बेस, कॉमन एमिटर, कॉमन कलेक्टर का, तो आपको एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट बताएँगे कि ऑपरेटिंग पॉइंट या क्यू पॉइंट क्या होता है और उसकी क्या भूमिका रहती है इस बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर की स्टडी में। ठीक है? तो यहाँ पे इस लेक्चर को एंड करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं तो इसी के आगे कंटिन्यू करते हैं एंड वी विल गेट अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट इज अल्फा, बीटा, गामा एंड द रिलेशन बिटवीन देम। ओके, थैंक यू।